अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ की कानूनी टीम तोशाखाना केस में फांसी जमानत दायर करना भूल गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने तोशाखाना केस में फांसी जमानत दायर न की, वो केस में भी इश्तिहारी करार है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कानूनी टीम तोशाखाना केस में फांसी जमानत दायर करना भूल गई। नवाज शरीफ तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार है। इक़्तिसाद अदालत ने अदम पेशी पर नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार दे रखा है, जबकि नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने सिर्फ अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंस में ही फांसी जमानत दायर की। तोशाखाना केस में ताहाल फांसी जमानत दायर नहीं की। नवाज शरीफ की फांसी जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए फांसी जमानत मंजूर की जाए। केसेस का सामना करना चाहता हूँ, अदालत पहुँचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की फांसी जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। फांसी जमानत की दरख्वास्त से एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजाओं के बाद गिरफ्तारी रोकने के लिए दायर की गई। नून लीग के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में फांसी जमानत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए फांसी जमानत मंजूर की जाए। केसेस का सामना करना चाहता हूँ, अदालत पहुँचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ को एवन फील्ड केस में 10 साल और अल अजीज़िया केस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पाकिस्तान वापस आने पर अपीलों की बहाली की दरख्वास्त दायर करने की इजाजत दी है, जिसको बुनियाद बनाकर फांसी जमानत मंजूर करते हुए अदालत के सामने पेश होने की इस्तदा की जाएगी। पीटीआई कारकुन खदीजा शाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खदीजा शाह को जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमलों के मुकदमात में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में अस्करी टावर हमला केस में पीटीआई की कारकुन खदीजा शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खदीजा शाह की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फैसले में अदालत ने खदीजा शाह की अस्करी टावर हमला केस में जमानत मंजूर कर ली। पाकिस्तान ने हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISP आजमाइशी परवाज में निज़ाम के नए डिज़ाइन और तकनीकी पैरामीटर्स जांचे गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजुर्बा कर लिया। इसका मकसद मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और हथियारों के मुख्तलिफ निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना है और खिते में डेटरेंस को मजबूत बनाना है। आजमाइशी परवाज में निज़ाम के नए डिज़ाइन और तकनीकी पैरामीटर्स जांचे गए। हुकूमत पाकिस्तान और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ह है। निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सलमी का गाज़ा की सूरत हाल पर ट्वीट। निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सलमी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और निगरान वज़ीर-ए-आज़म मौलवी हक़ काकड़ का मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम बिलख़ुसूस गाज़ा के शहरियों की नस्ल कशी पर दो टोक मुसलसल और वाज़ह मौक़िफ़ है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिला कॉन्फ्रेंस के मुहर्रिकीन में से एक है। हमारे निगरान वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त बीजिंग में ज़रूरत होने के बावजूद OIC इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म पहले ही फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत बीजिंग में मौजूद आलमी रहनुमाओं के सामने उठा चुके हैं। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदर किया जाएगा। जाना चुगज़ई बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चुगज़ई का कहना है कि सिर्फ अफगान नहीं, तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जाएगा। जाना चुगज़ई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई। वीज़ा या मुहाजिर कार्ड रखने वाले मुहाजिरीन को नहीं निकाला जाएगा। निगरान सूबाई वज़ीर ने कहा है कि बलोचिस्तान से 1000 गैर कानूनी तारकीन वतन चमन से वापस जा चुके हैं। 40 साल तक मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, मगर अब हमारी मुश्किलात हैं। गैर कानूनी मुहाजिरीन किस जगह रह रहे हैं, डाटा हमारे पास मौजूद है। अदालत का चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराने का हुक्म। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराने का हुक्म दे दिया और कहा कैदी के बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन PTI की बात करवाई जाए। तफसीलात के मुताबिक ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने का हुक्म दे दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि कैदी के बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन PTI की बच्चों से बात करवाई जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल अपनी मौजूदगी में चेयरमैन PTI की बेटों से बात करवाएं।
नवाज शरीफ का इस्तकबाल, जन्नत के टिकट के बाद नून लीग की नई मंतिक। उलमाए मशाइख नून लीग विंग के सदर सैयद मोहम्मद इमरान शाह का कहना है कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पहुंचना ऐन-कार सवाब है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग ने कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने वालों के लिए जन्नत के टिकट के बाद सवाब की नवीद सुना दी। उलमाए मशाइख नून लीग विंग के सदर सैयद मोहम्मद इमरान शाह का कहना है कि जन्नत में जाने का तो पता नहीं, लेकिन 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पहुंचना ऐन-कार सवाब है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।